हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो हमारा पार्ट 2 वीडियो है जो हम क्लास 8 का मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे मॉर्निंग शिफ्ट का। तो चलो शुरू करते हैं। देखो इस पेपर का हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ तक हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें बोला है यदि ये और ये पूरक कोण है तो y का मान हमसे पूछा गया है। ये आपका इंग्लिश मीडियम में ये आप देख सकते हो, ये हमें दो एंगल्स दिए गए हैं। बोला गया है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, यानी कि इन दोनों का सम करेंगे तो हमारा 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहला हमारा है 2y + 30, इसमें सम करेंगे हम दूसरा, यानी कि ऐड करेंगे 3y + 40 और इसके इक्वल में क्या आएगा 90, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री होगा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब ये 2y और 3y ये हो जाएगा हमारा 5y एंड इसके अलावा ये 30 और 40 ये हो जाएगा 70, इक्वल में क्या है 90। तो 5y = 70 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 20। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा 4, क्योंकि 5 से 20 को डिवाइड कर देंगे तो 4 आ जाएगा y की वैल्यू। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिस्टिंक्ट डिजिट्स एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो 3 डिफरेंस डिजिट्स का यूज करके हमें 5 डिजिट का लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। ये रहा आपका हिंदी मीडियम में आप देख सकते हो, ये रहा 3 अलग अलग अंकों वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर पूछा है। तो 3 अलग अलग अंक हम ले लेते हैं, एक 9, 8 और 7। यही आपको भी लेना है, क्योंकि इन्हीं का यूज करके हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाएंगे 5 अंकों की। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम 9 को 3 बार ले लेंगे, इसके बाद 8 और 7। तो इससे बड़ी 5 अंकों की संख्या नहीं बन सकती है इन तीनों का यूज करके। इसके बाद इन्हीं तीनों का यूज करके छोटी संख्या क्या हो सकती है, तो सबसे पहले 7 ले लेंगे, फिर 8, 7, 8 और 9 को इस तरह से 3 बार ले लेंगे। अब इनके बीच का डिफरेंस पूछा है तो माइनस कर देंगे। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, माइनस करने पर क्या आएगा हमारा, तो यहाँ पर 8, 8 और 9, इसके बाद 0 और 2, यानी कि ये हो जाएगा हमारा आंसर 20988। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसको हमें सरल करने के लिए बोला है। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम में, सिंप्लीफाई करना है इसे हमें। तो देखो इसमें आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा, हमें पता है एक हमारा आइडेंटिटी होता है a² - b² इक्वल टू, ये होता है a + b एंड a - b। ठीक है, तो इसको हम 96 × 96 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम इस तरह से 96 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस में क्या है 4 × 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, एंड नीचे क्या है 92। अब ये हमारा a² माइनस ये b² के फॉर्म में आ गया, तो इस फॉर्म में अब हम लिख देंगे। सबसे पहले a + b है, a की वैल्यू हमारा 96 हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू 4 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद a - b, तो a की वैल्यू 96 है एंड माइनस b की वैल्यू 4 है, एंड नीचे क्या है 92। अब 96 + 4 ये हो जाएगा हमारा 100, एंड ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई, 96 - 4 तो ये हो जाएगा 92, एंड नीचे क्या है 92 है, 92 से 92 कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 100 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है, 6th क्वेश्चन को। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, चेक वेदर 256 इज अ परफेक्ट क्यूब। तो हमें चेक करना है 256 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 256 का क्या करना पड़ेगा, फैक्टर। ठीक है, तो इस तरह से हम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 2 के टेबल से जाएगा, ये हमारा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 6, 128 टाइम में। फिर 2 के टेबल से जाएगा 64 टाइम में, फिर हमारा 2 के टेबल से जाएगा 32 टाइम में,
फिर 2 के टेबल से जाएगा 16 टाइम में, एंड फिर 2 के टेबल से जाएगा 8 टाइम में, फिर इसके बाद 2 के टेबल से 4 टाइम में, फिर जो 4 है वो हमारा 2 के टेबल से 2 टाइम में, और फिर 2 के टेबल से 1 टाइम में। ये हमने फैक्टर कर लिया। अब फैक्टर में देखो 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि 8 टाइम आया है। तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे 2 इंटू, सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देंगे 256, इसके इक्वल में लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार है हमारा 8 बार, 8 टाइम। तो ये 5 हो गया, 6 7 और ये 8 टाइम। अब देखो इसमें परफेक्ट क्यूब की बात की गई है, तो क्यूब में हम क्या करते हैं 3 3 का पेयर बनाते हैं। तो ये एक पेयर बन गया, दूसरा देखो ये 2 और एक ये, यानी कि एक और पेयर बन गया, लेकिन ये सिर्फ 2 बार बच रहा है अब, यानी कि इसका पेयर नहीं बन रहा है, तो इसीलिए ये हमारा पूर्ण घन नहीं है। हम लिख देंगे पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये रहा, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। ये हमें सॉल्व करना है, ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम में, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, देखो इक्वल के इधर हमारा 5x प्लस 7/2 है, 5x इसके नीचे 1 कंसीडर करेंगे, तो 1 और 2 का सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो ये हमारा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसके नीचे 1 है, तो 1 से 2 को डिवाइड करते हैं तो 2 आएगा, 2 का 5x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, प्लस में क्या है 7/2, तो इस 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा। इक्वल के इधर इसके नीचे 1 कंसीडर करेंगे, तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, एंड 2 से इस 2 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 1 आएगा, 1 का 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, एंड माइनस में क्या है 14 और नीचे है 1, तो 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 का 14 में मल्टीप्लाई होगा तो 28 आएगा। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10x उतारेंगे, इस 3x को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, और ये माइनस 28 इसको हमने उतार दिया, एंड 7 जो है 7 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का 7 हो जाएगा, 10x में से 3x माइनस करेंगे तो 7x, एंड ये इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 35 आएगा। अब 7 को इधर ले जाएंगे तो इधर x बचेगा, तो माइनस 35 नीचे 7 आ जाएगा, 7 से 35 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा, यानी कि x की वैल्यू -5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। इसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोला है द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 सेंटीमीटर, वन साइड एक्सीड्स द अदर बाई 10 सेंटीमीटर, व्हाट आर द लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। देखो ये रहा हिंदी मीडियम में, एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, एक भुजा दूसरी भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है, समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं की लंबाई पूछी है। मान लो ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, इसका नाम हमने दे दिया ABCD, ठीक है, AB और ये C और ये D। तो इसकी एक भुजा मान लेते हैं ये वाला x है, दूसरी के बारे में बोला है कि जो दूसरी भुजा है वो इस वाले से 10 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि इसमें x प्लस 10 कर देंगे, यानी ये वाली भुजा x प्लस 10 है, ठीक है। तो आसन भुजाएं बोला गया है, आसन भुजाएं ये और ये हो जाएंगी, इसीलिए हमने इसे और इसे लिया है। अब इनका हमें बोला है कि जो परिमाप है पेरीमीटर वो हमारा 180 सेंटीमीटर है, तो ये अगर x है तो इसके सामने वाली भुजा ये भी x हो जाएगी, और ये x प्लस 10 है तो इसके सामने वाली भुजा ये भी x प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। अब सबको चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो हमारा परिमाप यानी कि 180 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो पहली भुजा x है, दूसरी x प्लस 10 है, तीसरी भी x है, और चौथी x प्लस 10 है। इन सब के इक्वल में क्या आएगा 180। अब x और x 2x और ये x 3x और ये 4x, यानी कि 4x हो गया, एंड इसके बाद 10 प्लस 10 ये हो गया हमारा 20 इक्वल में 180। अब ये 4x इक्वल टू 20 को इधर ले जाएंगे तो 180 में से माइनस होके 160 बचेगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 40। अब हमसे आसन भुजाओं की लंबाई पूछिए, तो एक तो हमारी ये हो गई
AD हमारा कितना है x, यानी कि 40 सेंटीमीटर एक हो गया, और दूसरा आसन भुजा ये है जो कि x + 10 है, तो x की वैल्यू 40 + 10 यानी कि 50, तो 40 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोला है कि बार बार घटाने की विधि से 169 का वर्गमूल निकालने के लिए, यानी कि ये रहा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 169 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो कैसे निकालते हैं हम? सबसे पहले 169 में से पहला जो हमारा ऑड नंबर होता है 1, इसको माइनस करेंगे तो 168 आएगा। अब 168 में से 3 माइनस करेंगे तो 165 आएगा। अब 165 में से 5 माइनस करेंगे तो 160 आएगा। अब 160 में से 7 को माइनस करेंगे तो 153 आएगा। 153 में से 9 को माइनस करेंगे तो 144 आएगा, और 144 में से 11 माइनस करेंगे तो 133 आएगा। इसी तरह से 133 में से अगला जो विषम संख्या है वो माइनस करेंगे तो ये हमारा 13 है, तो 120 आएगा। अब 120 में से 15 माइनस करेंगे तो 105 आएगा। अब 105 में से हमें क्या माइनस करना है? 17, तो ये आएगा 88। 88 में से अब 19 माइनस करेंगे तो 69 आएगा। अब 69 में से 21 माइनस करेंगे तो 48 आएगा। इसके बाद 48 में से हम माइनस करेंगे 23, तो ये आएगा 25। अब इसके बाद 25 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0, तो 0 आ गया हमारा। अब कितनी बार हमने माइनस किया है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बार, तो यानी 169 का जो हमारा 169 है इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद इसमें देखो और में भी क्वेश्चन दिया है अथवा में, इसमें बोला है चेक वेदर 140 इज अ परफेक्ट स्क्वायर बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो हमें चेक करना है 140 परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो और इसको हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से ही चेक करना है। तो जैसे अभी हमने ऊपर वाले में किया था वैसे इसमें भी घटाते जाना है। 140 में से सबसे पहले -1 करेंगे तो 139 आएगा। अब 139 में से 3 माइनस करेंगे तो 136 आएगा। अब 136 में से 5 माइनस करेंगे तो 131 आएगा। 131 में से 7 माइनस करेंगे तो 124 आएगा। 124 में से 9 माइनस करेंगे तो 115 आएगा। 115 में से 11 माइनस करेंगे तो 104 आएगा। 104 में से 13 माइनस करेंगे तो 91 आएगा। इसके बाद 91 में से 15 माइनस करेंगे तो 76 आएगा। 76 में से 17 माइनस करेंगे तो 59। 59 में से 19 माइनस करेंगे तो 40 आएगा। एंड 40 में से 21 माइनस करेंगे तो 19 आएगा। एंड 19 में से 23 अब माइनस होगा तो माइनस का 4 आएगा, लेकिन माइनस में नहीं आना चाहिए, इसीलिए हमारा 140 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हम लिख देंगे आगे कि यह, उसी के नीचे आपको लिखना है यह पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो अभी के लिए बस इतना ही। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।